अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आज लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीएसएस और पीएमएस रिलेटेड ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका हम तमाम सिलेबस इस चैनल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पास्ट पेपर्स को। काइंडली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस इजीली मिलती रहें। चलें हम इसे देखते हैं। आज हम जो टॉपिक सोल्व करेंगे उसका नाम है बिहेवियरल सिस्टम्स अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं बिहेवियरल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं देन आपको इसको समझना मजीद आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये अप्रोच आती है बिहेवियरल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच। इस तरह अप्रोचेज होती हैं कि किस एंगल से किस तरीके से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं या समझ रहे हैं। ये इसकी सिंपल सी आउटलाइन है। इंट्रोडक्शन, सैलिएंट फीचर्स, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे, सैलिएंट फीचर्स बताएंगे बिहेवियरल अप्रोच के। देन हम बताएंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट में हम इस पर जो हुई है क्रिटिसिज्म, तनकीद, उसको बताएंगे। ये है सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन। The behavioral approach to public administration owes its genesis to the human relations movement of the 1930। ये अप्रोच 1930 की ह्यूमन रिलेशंस जो मूवमेंट थी उससे इसका आगाज हुआ था। The movement started off as a protest to the traditional approaches to public administration that focused on organization, institutionalization, rules and code of conducts, etc., with absolutely no mention of people who are the center of all these activities। ये मूवमेंट ये स्टार्ट हुई थी ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर है, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट के तौर पर स्टार्ट हुई थी। वो उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में कि ये जो इसका ट्रेडिशनल अप्रोच का तमाम तरफ फोकस किन चीजों पर है, ऑर्गेनाइजेशंस पर है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर है, रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स पर है। और इसमें एक इंसानी जो रवैया है, बिहेवियर, उसका कोई अमल दखल या उसके ऊपर कोई भी स्टडी नहीं हुई। हालांकि ये जो इंसान है, ह्यूमन, हर चीज का मरकज इसी के गिर्द महवर घूमता है, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में एक आम आदमी और ह्यूमन को डिस्कस नहीं किया गया, ना ही इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। उसके बाद हर्बर्ट समन was one of the torch bearer of this movement, इधर आना था movement, and stated that administrative behavior is part of behavioral sciences and the study of public administration cannot be complete without the study of individual and collective human behavior is administrative situation। हर्बर्ट समन जो हैं वो इसके बानी समझे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर को लाजमी समझना चाहिए अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहते हैं, क्योंकि बिहेवियरल साइंसेस जो होती है वो बेसिकली इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करती है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन ये तमाम से तमाम ये ह्यूमन रिलेटेड होती हैं। जब तक आप ह्यूमन की सोच को, उसकी डिजायर को अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक आप इसको समझ नहीं सकते, या तब तक आप इसमें तरक्की नहीं कर सकते, डेवलप नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये इसके सैलिएंट फीचर्स। द बिहेवियरल अप्रोच हैज सर्टेन सैलिएंट फीचर्स लाइक द लिटरेचर दैट हैज बीन written on the topic stays away from being prospective. It follows a descriptive course with an exception to the studies carried out in the areas of motivation। ये सिर्फ और सिर्फ लिखी लिखाई टॉपिक्स और जो लिटरेचर है सिर्फ उसी को फोकस नहीं करती, जबकि बल्कि ये उसके ऊपर एक मोटिवेशनल स्टडी करती है कि किस तरह इसको अप्लाई किया जाता है। Individuals were paid attention to and aspects like motivation, decision making, authority and control were brought into focus।
इसमें एक फर्द वाहिद को अटेंशन दी गई थी, उसके ऊपर तवज्जो मरकूज की गई थी, और उसके पहलू कौन कौन से, मोटिवेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग होगी, अथॉरिटी एंड कंट्रोल वर ब्रॉट इनटू फोकस, और इसकी इन चीजों पर फोकस किया गया था कि वो किस तरह फैसला करते हैं, किस तरह वो जज्बात उनमें होते हैं, अथॉरिटी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से कंट्रोल करते हैं। द इनफॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन पैटर्न्स अमंग्स द मेंबर्स वर एम्फसाइज्ड। इससे पहले अदारों में जो गैर रस्मी गुफ्तगू होती है आपस में, अहलकारों की आपस में, उसको उस पर कभी भी फोकस नहीं किया गया, सिर्फ और एक स्ट्रक्चरल टाइप इसको बताया गया था, जबकि असल में ऐसा हकीकत में नहीं होता। जब ऑफिस में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज करते हैं, देन जो मेंबर्स होते हैं, वो कोलीग्स आपस में जो वो इनफॉर्मल बातें करते हैं, तरीके से रहते हैं, उसका भी बहुत अमल दखल होता है कि हर बंदे के जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, इज्जत नफ्स भी होती है, ये तमाम चीजें। The effort was to identify operational definition of terms, and a lot of empirical study like field study, laboratory study and statistical methods were conducted. और इन ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए खास तरह से फील्ड स्टडी, लेबोरेटरी स्टडी और स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज किए जाने चाहिए और किए जाते थे। It borrows a lot from other social sciences, social psychology and cultural anthropology. और ये जो बिहेवियरल अप्रोच है, ये दूसरी साइंसेस जैसे कि सोशल साइंस होगी, सोशल साइकोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इससे भी काफी कुछ लेते। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिहेवियरल अप्रोच का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, अब इसको डिस्कस करते हैं। This approach made more sense and had greater relevance than earlier approaches, as it took into consideration the fact that the political, social, economical and psychological environments have an effect on human motivation, and which ultimately has an effect on the work output of an individual. ये अप्रोच बाकी पिछली तमाम अप्रोचेस से बहुत ज्यादा अमल दखल करती है। वो किस तरह, एक होगी ट्रेडिशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, उसमें इंसानी रवैयों, इंसान की साइकोलॉजी को मद्देनजर नहीं रखा जाता, जबकि इस अप्रोच में एक इंसान के पॉलिटिकल बिहेवियर को, उसका सोशल जहाँ पर वो रहता है, उसका रहन सहन, उसका माशी हालात, उसके साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स, हर चीज पर तवज्जो दी जाती है। क्योंकि अब अगर जब तक हम एक बंदे के, कोई इंसान जो मुआशरे में रहता है, उसके माहौल को, उसकी ज़रूरियत को नहीं समझेंगे, देन तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो चाहता क्या है, ताकि उसके हिसाब से हम वो चेंजिंग करें, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ढांचे में वो तब्दीलियां लाएं। इट आल्सो हेल्प टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ द वे द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। इसने ये एक नजरिया और समझने के लिए ये इसमें मजीद पेशरफ्त की कि ये हमें बताता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एक इंसानों को जब तक नहीं समझते तो हमें नहीं पता चलता उनकी जरूरत क्या। हर इलाके के, हर कम्युनिटी की अलग अलग जरूरियात होती हैं, उनको स्ट्रेस भी उसी हिसाब से किया जाता है। जैसे कि क्लासेस होती हैं, लोगों में भी लेवल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी मुख्तलिफ होता है हर बंदे का। It showed that the way administration is conducted is influenced by human sentiments, presumptions, biases and perception, which many of us may have experienced firsthand during our interaction with government organizations and public administrations. ये बताता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन सेंटिमेंट से इन्फ्लुएंस होकर किस तरह काम करती है, लोगों के जहनों के मुताबिक काम करती है,
जैसा कि हम में से अक्सर लोगों को फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस होता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्शन करते हुए, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, उनका ढांचा हो वेस्टर्नाइज, तो हम इतने अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं, देन हम तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसलिए हर मुल्क में, हर कंट्री में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ढांचा है वो लोगों के सेंटिमेंट्स के मुताबिक काम करता है। ये काम कैसे हुआ? ये बिहेवियरल अप्रोच के मुताबिक। जिस तरह बरसगीर पाको हिंद में ये ब्रिटिश जब आए, देन उन्होंने जब देखा कि नहीं, हमने यहाँ पर अपना इक़्तिदार कायम करना, तो यहीं के लोगों को इन्होंने इस काम के लिए यूज किया। आर्मी किन लोगों की थी? यहीं के लोग थे आर्मी में भी, पुलिस में, तमाम। ये नहीं हुआ कि वो तमाम का तमाम अमला उधर से लेकर आए थे, नहीं, उन्होंने इधर से ही लोग हायर किए। वो तो 1% भी नहीं हो गए, जितनी आबादी थी बरसगीर की, वो तो 1% भी नहीं थे, तो बाकी उन्होंने तमाम अमला इधर से लिया। Behavioral approach has contributed to the study of public administration in many ways. Like the scholars started studying cross-structural and cross-cultural administration behaviors, and which further paved the way for the comparative study of public administration. Behavioral approach ने एक और तरीके से भी public administration की हेल्प की। वो किस तरह के? स्कॉलर्स ने जब क्रॉस स्ट्रक्चरल और क्रॉस स्ट्रक्चरल जैसे कि मुख्तलिफ ढांचा आपस में बिल्कुल तजाद होता है, और ऐसी कम्युनिटीज, कल्चर जो आपस में मुख्तलिफ हो, जब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर्स को स्टडी किया, तो इससे क्या चीज मजीद फर्दर इजाद हुई? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उससे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मजीद इर्तिका हुआ। ये लास्ट है, इसके पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। Like all new things, this approach too has its fair share of criticism, and the critics have ruthlessly questioned the utility of this approach in the analysis of administration problems. जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज के ऊपर तजाद भी होता है, तनकीद भी होती है, इसी तरह बिहेवियरल अप्रोच पर भी तनकीद हुई और इसके ऊपर क्वेश्चन हुए कि ये किस तरह काम करती है। They find it limited in scope and of little use. उन्होंने इसका स्कोप बहुत एक लिमिटेड सा समझा और उसे बहुत कम इस्तेमाल में समझा। हालांकि ऐसा नहीं था, ये तो मैं आपको तनकीद करने वालों की बातें बता रहा हूँ। The study of public administration goes beyond small social groups and deals with large communities, and therefore the behavioral approach falls short. वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स से लेकर से बहुत ऊपर बड़ी कम्युनिटी के साथ डील करता है, एंड देयरफॉर द बिहेवियरल अप्रोच फॉल्स आउट। इसलिए बिहेवियरल अप्रोच का वहां पर कोई अमल दखल नहीं होता। अच्छा, तो इनको मजीद डिफाइन इस तरह करता हूँ। वो कह रहे हैं जो बिहेवियर अप्रोच, ये तो आप एक खित्ते के, एक छोटी सी कम्युनिटी के, जगह जगह कॉलोनी हो गई, उधर अपर क्लासेस होती है, लोअर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, ये इस तरह की स्टडी छोटे ग्रुप में हो तो समझ में आती है। मगर जब बड़ी कम्युनिटी, पूरी की पूरी कंट्री को स्टडी करना हो, देन ये बिहेवियरल अप्रोच वहां पर कारआमद नहीं होती कि भाई ये इधर तो प्रोविंशियलिज्म है, सूबाइयत है, तासुब है, रिलीजन ग्राउंड्स पर है, सेक्ट्स हैं, लोगों के मसालिक के ऊपर तकसीम हुई है, मजहब पर, रंग पर, सूबों के ऊपर तकसीम हुई है, और उसके अलावा इदारों में भी तकसीम होती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये बड़ी कम्युनिटीज में इसका कोई इतना अमल दखल नहीं है। The modern behavioral approach is leaning towards becoming more action oriented and prescription format nevertheless. हालांकि मॉडर्न बिहेवियरल अप्रोच एक एक्शन ओरिएंटेड है और ये कोई नाकारा चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत कारआमद साबित हो रही है। रेस्को मार्टिन एंड हिज क्राफ्ट perspective define the shift better.
रोस्को मार्टन और उसकी क्राफ्ट जो है पर्सपेक्टिव डिफाइन द शिफ्ट वेल, वो इसकी शिफ्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। It concerns itself with the decisions, outcomes, and the political skill need to perform a particular managerial job. It concerns, अच्छा ये सॉरी, ये लास्ट वाली 2 लाइनें ये इसके साथ कंसर्न नहीं करती, इसको आपने छोड़ देना। ये इधर से लेकर मैं आपको अभी इधर बता देता हूँ, ये लेजर पॉइंटर में अभी हाईलाइट करता हूँ। आपने ये इधर से लेकर ना लाइन आगे को इसको नहीं याद करना, इसको छोड़ देना, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी। और उसके बाद है, ये मैंने लास्ट में फिर दोबारा इसकी आउटलाइन बता दी जो हमने पीछे सॉल्व की है। इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको, साइलेंट फीचर बताए इसके कौन कौन सी हैं, इसका बिहेवियर अप्रोच का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अप्रोच है कि ये ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। इसके लास्ट में क्रिटिसिज्म बताया। और थैंक यू आपको इतना टाइम निकालने के लिए। काइंडली अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।